मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें जो हार्ट अटैक के ऊपर था। तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर हमें हार्ट अटैक आ जाए तब हम क्या करें। तब मैंने उसमें कुछ इमरजेंसी पिल्स बताई थी। तो वो मेडिसिन मैं भी रखता हूँ। तो जब मैंने उन मेडिसिन को देखा, काफ़ी टाइम हो गया था जेब में रखे तो वो मेडिसिन एक्सपायर हो गई। क्यों, काफ़ी समय से रखी थी, आवश्यकता पड़ी नहीं थी। तो वो जब उनकी डेट देखा तो मैंने वो एक्सपायर हो गई। फिर मैं मार्केट गया उनको लेने के लिए। तो मैंने कहा भाई, एक तो डिस्प्रिन का एक जो ये पत्ता होता है, पत्ता ही बोल रहा हूँ मैं, उसको स्टेप बोलते हैं वैसे, और साधारण भाषा में उसको ज़्यादातर लोग कहते हैं भाई एक पत्ता हमको डिस्प्रिन का लेना। तो वैसे ये इसको स्टेप बोला जाता है। तो मैंने एक स्टेप डिस्प्रिन की ली, और क्योंकि वो गोली एक तो देने में थोड़ा सा ये लगता है कि भाई एक गोली क्या दें, और बहुत ज़्यादा की आती नहीं है। तो 11 रुपये समथिंग का है, मीन्स 11 रुपये की वो एक 10 टैबलेट्स का एक स्टेप मिल जाती है। और जब मैंने उनको बोला कि भाई एटोरवास्टेटिन मुझे 2 गोली चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सर हम आपको 2 गोली हम आपको तो दे देंगे, लेकिन हमारी स्टेप ख़राब हो जाएगी। मैंने क्यों भाई? तो उन्होंने बोला कि हमारी पूरी एक स्टेप में ही जाती है, एक पूरी 10 की स्टेप जाती है। तो मैंने कहा भाई ये कितने की है एक स्टेप? तो उन्होंने कहा 270 रुपये की। मैंने कहा भाई 270 रुपये की हम स्टेप ले कर के इसको रखें, जबकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 टैबलेट ले लेंगे, 4 टैबलेट ले लेंगे, क्यों, कभी ज़रूरत तो पड़ती नहीं और इसका कोई मतलब है नहीं। चलो मैं ख़रीद भी लूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसी वजह से नहीं ख़रीद पाते। भाई 270 रुपये की या 250 रुपये की हम एक स्टेप ख़रीद के अपने पास रखें, जबकि हमें आवश्यकता है 2 गोली की, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेट बनाए तो 4 गोली की। तो फिर मैंने पूछा क्लोपिडोग्रेल, तो क्लोपिडोग्रेल का भी जो है वो भी रेट इससे हालांकि कम था, लेकिन वो भी महंगी थी मार्केट में, जो ब्रांडेड जो आती हैं। तो उन्होंने कहा हमारी स्टेप ख़राब हो जाएगी। मैंने अच्छा रहने दो, चलो मैं बाद में देखता हूँ। तो फिर मैं गया जहाँ जन औषधि केंद्र है, वहाँ पर मैंने एटोरवास्टेटिन का रेट पूछा। तो ये एटोरवास्टेटिन जो ये है, मैं लेकर के आया था एटोरवास्टेटिन। आप देख सकते हैं इसको, एक स्टेप है जिसमें 10 गोलियां हैं, और इसका रेट है 22 रुपये। यानी मार्केट में ये जो ब्रांडेड है वो हमको 250 या ऐसा कुछ मतलब रेट है, और ये केवल 22 रुपये है इसका रेट ये। तो मैं एक ये एटोरवास्टेटिन ये लेकर के वहाँ से आया, जेनरिक मेडिसिन है जन औषधि केंद्र से। और एक है ये क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल का ये इसका रेट है 17 रुपीज़, 17 रुपये। ये 17 रुपये है। तो और एस्प्रिन का ठीक है, ये एस्प्रिन का है एक स्टेप, जिसको जो डिस्प्रिन नाम से मार्केट में मिल जाती है। ये ब्रांडेड है, लेकिन ये सस्ती आती है, इसका कोई बहुत कॉस्ट नहीं है। ये 11 रुपये इसका, 11 रुपये 20 पैसे प्रिंट है, 11 रुपये में मिल जाती है आराम से। तो कई बार आदमी क्या करते हैं भाई कि अरे यार इतना महंगी है ये, तो हम इसको, फिर वो कई बार रखते नहीं हैं।
तो मैंने ये सोच करके इसको कि भाई चलो मैं लोगों को ये बता सकूं ताकि लोग इसको वहाँ से ख़रीद करके और रख सकें। क्यों 2 गोली लोग 2 गोली 4 गोली देते नहीं हैं, वो लोग अपनी स्टिक को नहीं काटते हैं। इसलिए मैंने ये आप लोगों को बताने के लिए ये बताया है, क्योंकि वो इमरजेंसी पिल्स में मैंने बताई थी कि डिस्प्रिन यानी एसिड, जिसमें एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है, जो एस्प्रिन नाम से भी मिलती है और ब्रांड नेम इसका है डिस्प्रिन। तो डिस्प्रिन की एक गोली, ये मैंने इसकी डिस्प्रिन की, तो ये एक गोली इसकी डिस्प्रिन की रखनी होती है। इस तरह से देखिए, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काट करके इस तरह की एक गोली हम, यानी इमरजेंसी पिल्स, जब किसी को हार्ट अटैक आ रहा हो या आ गया हो तो उस समय हम क्या करें। तो मैंने बताया था कि भाई ये डिस्प्रिन की एक गोली जो 325 mg इसमें एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक होता है ये रखें, और फिर 2 गोली एटोरवास्टेटिन 40 mg की 2 गोली, इसमें से ये 2 गोली काट लें। ये 2 गोली ये काट करके ये ले ली, तो ये हमारे पास एक एस्प्रिन 2 गोली है। और तीसरी टैबलेट है इसमें क्लोपिडोग्रेल। ये क्लोपिडोग्रेल है, तो इस क्लोपिडोग्रेल को भी हम 2 गोली काट करके ये इसमें से 2 गोली काट करके ये इसमें से रख ली, ये इस तरह से। तो हमारे पास एक हमने इस तरह से एक कागज़ पर ये नोट कर लिया, ये इस तरह से, यानी इसमें हमने लिखा है टैबलेट डिस्प्रिन 325 mg 1 गोली, टैबलेट एटोरवास्टेटिन 40 mg 2 गोली, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 75 mg 2 गोली। यानी इस तरह से ये एक बना करके हम एक पर्ची इसमें ये रख लेंगे। अब एक हम इस तरह का कोई भी पॉलीथिन लेंगे। पॉलीथिन है, पॉलीथिन इसलिए कि ताकि वो ख़राब ना हो, कभी वर्षा वगैरह हो तो उसमें भी वो चीज़ें ख़राब नहीं हो। इस तरह से हमने ये पॉलीथिन ले ली। इस पॉलीथिन में ये तीनों टैबलेट, ये जिसमें ये एस्प्रिन, ये एस्प्रिन इसमें रख दी, 2 गोली एटोरवास्टेटिन रख दी ये, और 2 गोली क्लोपिडोग्रेल रख दी, और इसमें हमने एक पर्ची ये डाल दी। अब इस पर्ची में हम हर एक की, जैसे एस्प्रिन की एक्सपायरी डेट है इसमें मार्च 25, यानी मार्च 25 में ये एक्सपायर होगी, तो इसमें मार्च 25 हमने एक्सपायरी डेट भी इसमें लिख देना चाहिए। पेन किधर है, चलिए इसमें लिख देंगे एक्सपायरी डेट। इसी तरह से ये क्लोपिडोग्रेल की, एटोरवास्टेटिन की सितंबर 24 है, तो इसमें सितंबर 24, एटोरवास्टेटिन की सितंबर 24 हम इसमें लिख देंगे 2 गोली। फिर क्लोपिडोग्रेल की जो जनवरी 24 है, तो जनवरी 24 हम इसमें एक्सपायरी डेट इस पर्ची में लिख करके, और इनमें हम तीनों तरह की टेबलेट और ये एक पर्ची हम बना करके इसमें रख देंगे। ये हमारा इमरजेंसी किट हो गया, और इसको हम अपना इस तरह से फोल्ड करके और अपनी ये इस तरह से फोल्ड करके और एक छोटा सा बना करके हम इसको अपना
इमरजेंसी के वक्त इसको हम अपने पास रख लेंगे। ये ले करके अपनी जेब में या कहीं पे भी अपना रख लो, जहाँ जा रहे हैं तो उस पैंट में रख लो और शर्ट की जेब में कहीं पे भी इसको रख लो। तो यहाँ पर मैं इस को फिर पुनः बताए दे रहा हूँ कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस समय जो कार्डियोलॉजिस्ट ने कुछ मेडिसिन बताई हुई हैं, जिसमें एस्पिरिन जो डिस्प्रिन नाम से आती है 325 mg, एटोरवास्टेटिन 40 mg की 2 गोली, क्लोबिडोग्रेल 75 mg की 2 गोली। तो जब ऐसा किसी को अचानक हार्ट अटैक आता है, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, उसके चेस्ट में सुइयाँ चुभने जैसी स्थिति हो रही है, वो पसीना पसीना हो रहा है और उसको हार्ट अटैक आ रहा है, ये हमें हार्ट अटैक के लक्षण भी जानने चाहिए। किस तरह से हार्ट अटैक आता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो वो देख करके फिर हम, अब हार्ट अटैक तो कभी भी किसी को भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसको आएगा या इसको नहीं आएगा। तो उस समय हम ये अपना टैबलेट ले सकते हैं और ये एडल्ट के लिए है, एडल्ट डोज है। एक एस्पिरिन, सबसे पहले डिस्प्रिन है उसको ले लें, उसके बाद क्लोपिडोग्रेल को ले लें और फिर उसके बाद में एटोरवास्टेटिन ले लें। तो एस्पिरिन क्या करता है, जैसे ही कोरोनरी आर्टरीज़ में क्लॉट बनता है तो उस क्लॉट को जो वो यानी डाइल्यूट करता है और ब्लड को पतला कर देता है। इसी तरह से क्लोपिडोग्रेल का भी काम यही है, जो ब्लड को यानी क्लॉट को थोड़ा सा कम करता है। और एटोरवास्टेटिन ये है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो उसको देने से किसी भी इंसान की जान बच सकती है। इसी उद्देश्य से ये मैंने आज शेयर किया है। और कई बार मैंने इसलिए भी बताया है कि लोग बहुत ज़्यादा कीमत होने की वजह से इनको नहीं खरीदते हैं कि भाई हम 10 गोली का हम क्या करेंगे, जब हमें तो इमरजेंसी के लिए 2 गोली चाहिए। तो मैंने इस उद्देश्य से इसको लोगों को बताने के लिए सब एक तरह से वीडियो बनाया है, या जो कुछ भी है। मेरा कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मैं साधारण जन सामान्य लोग जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट जो मेरे आज भी टच में हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों को पता नहीं रहता है, वो नहीं समझ पाते हैं और वो कई बार बेमौत जो है उनका वो परेशान होते रहते हैं। तो इस उद्देश्य से मैंने इस चीज़ को शेयर किया है। और सभी, हालांकि मैं कामना करता हूँ भगवान किसी को ऐसी नौबत ना दे कि किसी को हार्ट अटैक आए, किसी को ना पड़े, लेकिन वक्त है, किसी को पता नहीं। ये भी मैं अपने पास भी रखता हूँ, क्योंकि पता नहीं ज़िंदगी में कब क्या हो जाए, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।